हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आरपी मैथ्स फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 मैथ्स 1.1 के बारे में। चलिए तो बिना कोई समय गवाए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, और आपका पहला प्रश्न जो है वो है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको यहाँ पर करना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनसे जो आप गुणनखंड करते हैं उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ डालेंगे आंसर, करेंगे 140। इसको आप 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 70, फिर 2 से करेंगे तो आएगा यहाँ पर 35, 35 दूनी 70 होता। फिर यहाँ पर आप 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, और 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप नीचे लिखेंगे अतः संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140 है। इसी तरह से आप सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 156। तो 156 के भी अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हल डालेंगे, हल तो यहां से करेंगे 156, इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर आप यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 से जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 3 39, और 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3, 13 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156 है। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 38 25। तीसरा क्वेश्चन है आपका 38 25। इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड जो है तो करते हैं हल, करेंगे 38 25। काटिए इसको, किससे कटेगा ये 3 8 3 11 2 13 5 18। ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ये यहाँ पर अभी तो 3 से कट गया। अब यहाँ पर फिर से इसको 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 5 15। ये 3 से कट गया। लेकिन अब ये 3 से नहीं कटेगा, तब इसको यहाँ पर आप 5 से काटेंगे। 5 से जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 5 8 40, 8 आएगा, और 5 25, 85 आ जाएगा। फिर इसको आप 5 से काटेंगे,
5 से जैसे ही काटेंगे तो 17 बना 85, 17 आ जाएगा। और 17 किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए 17 को 17 से ही काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 होंगे। इस तरह से आपका ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से बैक करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको दोबारा से समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? पहले नंबर में ही आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 3 को मैं सॉल्व करवा चुका हूं। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको लिखेंगे 5005। 5005 के क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हल लिखेंगे, हल करेंगे 5005। इसको पहले आप 3 से काटिए, कटेगा नहीं, फिर आप इसको 7 से काटने का प्रयास करेंगे तो 7 से कटेगा या कट जाएगा, क्योंकि 0 0, हाँ 7 से कट जाएगा 7। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि ये संख्या किससे कटेगी तो इसके लिए आपको पहले विभाज्यता के नियम पढ़ने होंगे। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो पहले वहां पर जाइए और विभाज्यता के नियम पढ़िए। 5 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, एक 300 715 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे, ये पहले 5 से कट जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पहले 5 से काटेंगे तो 1 0 0 1। अब इसको 5 से काटने के बाद 7 से काटते हैं तो 7 से काटेंगे तो 7 से 7 चौके 28, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 3 21। अब इसको 11 से काटेंगे तो 13 आएगा और 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसके अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अतः संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 5005 होंगे। इस तरह से आपका ये चौथे नंबर का क्वेश्चन भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और रहा आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन। 5वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है 74 29। यही है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसकी हम गुणनखंड करेंगे, पहले डालेंगे आंसर। आप चाहें तो अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं इसको देख के और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं 74 29। इसको आप पहले कितने से काटेंगे? 17 से काटेंगे, शायद 17 से काट के देखते हैं। 17 से काटेंगे, 17 चौकी 68, यहाँ बचेगा 6, 17 की 51, 17 सत्ते 119। ये आपका 17 से कट जाएगा। इसके बाद इसको 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 से कट जाएगा। इसके बाद इसको सीधा 23 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में अतः संख्या 74 29 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर 74 29 वो है। इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.1 का पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन करते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे HCF दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। इसको आपने देख लिया होगा, इसको यहां पर मिटाते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन अपना देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ये आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है 26 और 91 सॉरी, और दूसरा है 510 और 92, और जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है 336 और 54। चलिए ये आपके दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं अपने पहले नंबर के क्वेश्चन की ओर और उसको सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरह से करना है। तो डालेंगे हल। पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे एक साथ में। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा, इसको नहीं कटेगा ये तो 91 का 91 आ जाएगा। फिर इसको 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा और 13 7 91 यहाँ पर यही रहेगा। फिर इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13। इसका एलसीएम जो है वो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा LCM बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13 बराबर 13 7 91 91 2 182। एलसीएम आपका यहाँ पर 182 हो जाएगा। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम संख्याओं को अलग अलग करके उसका फ्रैक्शन करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और इसके बाद फिर उनके जोड़ों को मिलाते हैं। जो भी गुणनखंड के जोड़े मिल जाते हैं वही उस संख्या का क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। चलिए करते हैं। 26 और 91, इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो ये 13 आ जाएगा और 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे, 7 से काटेंगे तो 13 आएगा और 13 से काटेंगे तो 1। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणे 13 और यहाँ पर 7 गुणे 13। तो आप पाते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 13 कॉमन मिल रहा है। इसीलिए HCF बराबर 13 हो जाएगा। अब इसकी आपको जांच करना है कि जो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, इन दोनों का जो गुणनफल है वो LCM और HCF दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो यहां पर आप लिखेंगे जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो आप देखेंगे पहली संख्या यहाँ पर 26 है और दूसरी संख्या 91। इसी तरह साइड से कर लेंगे। पहली LCM कितना है आपका? HCF है 13 और LCM है 182।
अब आप दोनों तरफ गुणा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों तरफ बराबर आता है। 26 एकम 26 की 6, हाथ से लाई 2, और 26 नम्मा 260, 26 नम्मा होगा 3, 234, और 235, 236, तो यहाँ पर हो जाएगा 236। इसी तरह आप इस साइड करेंगे, 13 दूनी 26 की 6, हाथ से लाइन 2, 13 8 104, और 2 106, हाथ से लाइन 10, 13 और 10 23। तो आप पाते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, सिद्ध, ये आपको सिद्ध करना था, यहीं पर आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अब करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को, देख लीजिए इसको। दूसरे प्रश्न को आप जब देखते हैं तो दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है 510 और 92। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 510 और 92, इनका भी आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, और फिर एक बार एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 510 का और 92, चलिए तो पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 255 आएगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 46 आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 255 तो कटेगा नहीं 2 से, लेकिन ये 23 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप इसको 3 से काटिए, 3 से कटता है या नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 से 3 8 24, और 3 5 15, ये 23 का 23 ही रहेगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर 23 ही रहेगा। फिर 17 से काटेंगे तो 17 का 1 हो जाएगा, 23 का 23 रहेगा। फिर यहाँ पर इसको 23 से काटेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम निकालिए। यहाँ पर इन सभी संख्याओं का जब आप गुणा करते हैं जो लेफ्ट साइड में दिखी हुई है तो आपका एलसीएम आ जाता है। चलिए एलसीएम करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, इनका एलसीएम करेंगे आप तो 5 3 15 दूनी 30 3 दूनी 60, ये इतना 60 आ जाएगा। और इसका 23 17 3 51 चीजें, 17 दूनी 34 और 5 39, इनका जब आप गुणा करेंगे तो 0 का 0, 6 एकम 6, 6 नम्मा 54 की 4, हासिल किया 1 5, 6 3 18, और 5 22। एलसीएम इसका 22 460 आ जाएगा। इसके बाद आप इसका एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ अलग अलग करते हैं। एचसीएफ में 510 को अलग करेंगे और 92 को अलग करेंगे। इसको 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे। जब इसको 2 से काटेंगे तो 255, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 8 24, यहाँ 8 आएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 46 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 23 आएगा। फिर 23 से काटेंगे यहाँ पर वह 1 आ जाएगा। अब आप इसमें दोनों में कॉमन देख लीजिए, जो आपको कॉमन संख्या मिल जाएंगी वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएफ हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है एचसीएफ के लिए, वो है 2। अतः इन संख्या का जो एलसीएम है वो 22460 है, और एचसीएफ जो है वो 2 है। अब जांच करेंगे इसकी, तो जांच डिसाइड कर लेते हैं। जांच करेंगे, जांच में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए तो इसको आप आगे कीजिए। पहली संख्या है आपकी 510, दूसरी संख्या है 92, और यहाँ पर जो आपका एचसीएफ है वो है 2, और जो एलसीएम है वो है 22460। 22460। चलिए आप इसका गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा। 6 में करेंगे 12 की 2, हाथ चलाइए 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 920 आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें करेंगे, 0 का 0, 92 एकम 92, हासिल किया 9, और 92 पंचे 460, 460 होगा। 92 पंचे 460, और 9 420।
69। यहाँ पर ये कहाँ मिस्टेक कहीं पे हो रहा है क्या? 17 थी 51, 17 दूनी 34 और 51, 17 दूनी 34 और 51 39 होगा। 6 एकम 6, 6 नारी 54 की 4, 5 सिलाई 5, 6 ती 18 और 5 23 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, थोड़ी सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और आपका उत्तर हो जाए LHS बराबर RHS। इस यही आपको सिद्ध करना है, सिद्ध। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे।